हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपी मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब आप लोग सब लोग एग्ज़ाम का ही वेट कर रहे होंगे। चलो, अच्छा है कि लगातार 2 दिन में आपके दोनों एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, है ना। तो आपकी काफ़ी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पिछले काफ़ी दिनों से टेंशन में भी चल रहे होगे, है ना। और हाँ, इस बार 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए तो उसके कारण भी आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा आपकी आईपी मैट की प्रिपरेशन में। आज के वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा इस वीक में क्या होनी चाहिए, वो अच्छे से फॉलो करना। इसमें आपको सीखना है कि आपको क्या क्या इस एक हफ्ते में करना है और क्या क्या नहीं करना है। और क्या क्या नहीं करना है इस पे ज़्यादा फोकस करना। फिर एग्ज़ाम देते समय क्या क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना। ठीक है, तो शुरू कर दें। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल पे ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग। ठीक है। और हमारे चैनल पे आपको ईज़ी से ईज़ी सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको आईपी मैट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये काम तो करना ही है, स्ट्रेटेजी में ये भी है। ठीक, चलिए देखिए, अभी हमारे पास 5 to 6 डेज बचे हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं करना है इस पे मेन फोकस करना है। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। सोशल मीडिया से इस एक हफ्ते, कम से कम मेरी साल भर अगर बात नहीं सुनी हो, कोई बात नहीं, इस हफ्ते के लिए सुन लो। सोशल मीडिया से एक हफ्ते कम से कम दूर हो जाओ, क्योंकि उसमें अननेसेसरी काफ़ी पोस्ट आते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, है ना। पॉजिटिव कुछ मिलना नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा दूर हो सको, है ना, कुछ ग्रुप्स हैं टेलीग्राम में हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबसे दूर हो लो। एक हफ्ते की बात है बस, उसके बाद भले ही ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ चुके हो, देखो, आपने लास्ट 1 ईयर या अभी जितने भी महीनों से आप लोग तैयारी कर रहे होगे, आपकी कुछ पढ़ाई तो हो चुकी होगी। इस एक हफ्ते में, बाबा 1 वीक निकल रहा है मुँह से, लेस देन 1 वीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज की बात करें, 5 डेज में, तो नेक्स्ट 5 डेज में आप रिवीजन पे ध्यान दो। रिवीजन पे ध्यान दो। ठीक, अब आपसे कोई कुछ भी बोले कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब इन सब बातों पे ध्यान मत दो। ठीक है, आपको जितना आता है उसी का आप रिवीजन कर लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको जितना आता है उसी का रिवीजन करो, नया कुछ भी मत करना। देखो, मान लो आपको 1 2 3 टॉपिक नहीं भी आते, है ना, तो उन 2 3 टॉपिक से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देना, बाकी आप कर लो। ठीक है, क्योंकि और अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता तो आप पहले कर चुके होते। ठीक, तो सॉरी, नया बिल्कुल भी मत पढ़ना। मेरे पास काफ़ी मेल भी आते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ें कि ना पढ़ें। तो मैं उनसे भी यही बोलता हूँ कि अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़ो, और अगर अभी तक पढ़ा था तो फिर पढ़ लो। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा, अब आप लोग अगले, जैसे मान लो 5 डेज बचे, नेक्स्ट 2 to 3 डेज, ध्यान रखना सिर्फ 2 to 3 डेज की बात कर रहा हूँ आज से ही। 2 to 3 डेज आप मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने दो, है ना। एक मॉर्निंग टाइम पे जरूर देना, एक इवनिंग टाइम पे जरूर देना, है ना। तो डेली 2 मॉक्स अगर आप दे सको नेक्स्ट 3 डेज तक, ये दो, और इसमें अपनी गलतियां सीखो। और गलतियों से जो भी सीख रहे हो, कोशिश करना कि नेक्स्ट मॉक में वो गलती दोबारा रिपीट ना करो, है ना। अगले 2 3 दिन इतनी मेहनत कर लो। और रिवीजन तो आपको डेली करना है जो आप पढ़ चुके हो उसका, प्लस आप मॉक दे दो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो आएगा। और मॉक देते समय स्कोर पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दो अगर कम आ रहा हो तो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो गलतियाँ हो रही हैं वो गलती क्यों हो रही हैं। और अगर हमसे इजी क्वेश्चंस छूट रहे हैं, ध्यान रखना, इजी क्वेश्चंस अगर छूट रहे हैं तो ये नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, अब मैं एक आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। ये अगर आपने समझ ली, ये मैं हर बार बताता हूँ, हर साल बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो 5 क्वेश्चंस आने हैं किसी एग्जाम में। ये मैं कितनी बार एक एग्जाम्पल बता चुका हूँ, और एंड मोमेंट के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है ना। और 5 मिनट्स का ही पेपर है ना। +3 - 1 मार्किंग स्कीम मान लेते हैं। क्लियर, ध्यान से समझना। ये 5 क्वेश्चंस का पेपर है, 5 मिनट्स का पेपर है, मार्किंग स्कीम +3 - 1। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आया,
वो कैलकुलेटर नहीं है अभी, है ना, नहीं तो अभी आप लोग में से कमेंट में कुछ बच्चे स्मार्ट बोलेंगे कि कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते थे। ठीक, अब ध्यान से देखना। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आया, फोर्थ क्वेश्चन आया, और फिफ्थ क्वेश्चन ये आया। ठीक है, ध्यान से समझना आपको एग्जाम में क्या करना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ जाए, और स्कोर बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन देख के उनको लगे यार थोड़ा सा टफ है, ये हमसे नहीं बन पाएगा, तो छोड़ के चलो आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख के तो उनका और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, सेकंड के बाद वो भी छोड़ देंगे। अब उनका कॉन्फिडेंस इन दो क्वेश्चन के बाद इतना कम हो जाता है कि वो आगे के क्वेश्चन इतने अच्छे से ध्यान ही नहीं देते। तो आप ध्यान देना, आप में से काफ़ी सारे बच्चों के साथ मॉक में ऐसे ही कुछ हो सकता है, होता हो। ठीक है, कि वो शुरू के 2-4 क्वेश्चन उनको टफ दिखे तो इतना घबरा गए कि आगे के उन्होंने क्वेश्चन देखे ही नहीं, या इतने में ही 5 मिनट खत्म हो गए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल उस टाइप के बच्चों के लिए है जो हमें लगता है कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, और लगता क्या है, होते भी हैं। लेकिन आपकी पहचान में भी ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो इंटेलिजेंट तो होंगे लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता होगा, या आपकी पहचान में से कई सारे बच्चे होते होंगे जो एवरेज होते होंगे लेकिन उनका फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता होगा। ठीक है, तो आज इन टाइप के बच्चों की बात करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे ही केस ले लेते हैं, कई बार ऐसा मेरे साथ भी आता है। मान लो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होता है, अब मैथ्स अच्छी है, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो ईगो पे आ जाएगी, ईगो पे आ जाएगी मतलब क्वेश्चन तो मुझे करना ही है। अब करना है तो पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करते रहूँगा। ठीक है, सेकंड चलो मैंने भी देख के छोड़ दूंगा, मैं बोलूँगा कि बहुत टफ है ये अभी नहीं करना। थर्ड भी मैं ट्राई तो जरूर करूँगा। ठीक है, लेकिन अब मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है और मैं कॉन्फिडेंट इतना है मेरे को अपने ऊपर कि मेरे को सब कुछ करना है, हो सकता है फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करते करते ही मेरे 5 मिनट्स कवर हो जाए। तो हो सकता है या तो दोनों हो जाए, दोनों में से सिर्फ एक ही हो पाए। तो टाइम लिमिट के कारण मैं पूरा अच्छे से पेपर ना दे पाऊँ, वो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में देख ही ना पाऊँ, है ना, इस कारण मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस कैटेगरी में भी कई बच्चे होते हैं, आप अपने आप को सब जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप इनसे सॉरी समझ लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, और अगर उसमें हो तो अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं उनको सुधार लेना। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, फिर फाइनली वो बच्चे का मेल आता है या हमसे बात करता है तो बोलते हैं कि सर वो क्वेश्चन ही हम नहीं पढ़ पाए, है ना, आखिरी के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, है ना। आपको याद आ गया होगा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो सकता है कभी आपके साथ भी हुआ हो, मेरे साथ तो हुआ है। अब आते हैं थोड़े स्मार्ट बच्चों पे, ये स्मार्टनेस आपको जरूर दिखानी है एग्जाम में। देखो अब एक चीज समझो, पूरे 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, है ना, 5 में से अगर 2 या 3 भी बन गए मान लो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं तो मैं क्यों टफ टफ वाले क्वेश्चन करूं। बस यही चीज है जो जो टॉपर बच्चे हैं उनको बाकी लोगों से अलग कर देती है। अब जब मान लो मैं एज अ टॉपर सोचूं, अब क्या करूंगा, मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा, मैं सोचूंगा यार ये थोड़ा टफ है, इसको अभी नहीं करते, ध्यान रखना अभी नहीं करते, तो इसको अभी नहीं करेंगे। सेकंड तो मुझे और भी टफ लगेगा, इसको तो मैं सोचूंगा एग्जाम देते समय, इसको तो मैं करूंगा ही नहीं, आखिरी तक मैं भी नहीं करूंगा। डबल क्रॉस मतलब ये मैं आखिरी तक भी नहीं करूंगा, ये मैंने सोच के बैठ गया। थर्ड मेरे को मीडियम लेवल का लगेगा, यानी थर्ड देख के मैं इतना समझ जाऊंगा कि ये शुरू के 2 से तो ईजी है, मीडियम है, इस पे मैं थोड़ा ऐसा कुछ आपके हिसाब से मार्क लगा देता हूँ कि इसको मैं ट्राई करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं इजी। अब देखो मान लो इन दोनों क्वेश्चन करते समय मेरा 1 मिनट खर्च हो गया, यानी ये डिसीजन लेने में कि मुझे करना है नहीं करना है, ये तीनों क्वेश्चन विद इन 1 मिनट मैंने छोड़ दिए फिलहाल। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आया, ये तो 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है। ध्यान रखो जब आपने मेरे आईपीएम के सॉल्यूशन भी देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ ये तो विद इन 30 सेकंड हो जाता है, ये तो विद इन 15 सेकंड हो जाता, ये उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, ये मुझे मिल गए। तो मान लो
वैसे तो ये विदिन 30 सेकेंड हो जाएंगे, फिर भी मान लो मैंने 1 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, तो देखो ऑन एन एवरेज में एक अच्छी रैंक आ गई। ठीक है, अभी भी मेरी यानी मान के चलो कट ऑफ तो निकल जाएगा। अब बात करते हैं रैंक लाने की। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में शुरू के 2 मिनट में, मतलब ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मेरा हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास 3 मिनट्स बचे। ध्यान से समझना, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 3 मिनट्स बचे, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि पहले मैंने इसको देखा हुआ था, मेरे को लग रहा था कि ये बन जाएगा। मान लो कि नेक्स्ट 2 मिनट्स में ये हो गया। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे मेरा आई एम इंदौर हो चाहे रोहतक हो, मेरा कॉल तो आ गया इंटरव्यू का। ये तो अब पक्की बात हो गई, क्योंकि 5 में से 3 क्वेश्चन कर लिए। देखो ऐसे किया जाता है, सबके पास 5 मिनट्स थे, लेकिन कई लोग किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिए, कई लोग घबरा गए, इस कारण वो शुरू के 3 क्वेश्चन के कारण वो उनका आईपीएम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी भी मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है ना। 1 मिनट में अब शुरू के 2 क्वेश्चन ट्राई करने, है ना। अब मान लो ये एमसीक्यू भी है, हो सकता है कि जितने भी एमसीक्यू 4 ऑप्शन हो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग हो, तो हो सकता है मैं इसको यूनिट डिजिट से कर दूं। अब हिट एंड ट्रायल्स करके, और अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो हो सकता है मैं इनमें से भी एक आध अटेम्प्ट कर लूं, और अगर अटेम्प्ट हो गया ऑप्शन की मेहरबानी से, तो फिर अपनी एक बहुत अच्छी रैंक भी आ जाएगी। ठीक है, फिर भी लेकिन कॉल आने के लिए जो क्वेश्चन 3 4 5 करने थे वो इस तरीके से करने थे। ठीक है, तो ध्यान देना, असली एग्जाम जब आपका होगा उसमें एक चीज का बस ध्यान रखना कि शुरू के जो 3 क्वेश्चन थे उसके कारण अपना पूरा पेपर मत बिगाड़ लेना। क्योंकि देखो आपने साल भर तैयारी की है, भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट से की हो, सब जगह ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको पेपर देना सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने साल भर मेहनत की है, तो देखो ऐसा तो ही नहीं हवा में मेहनत की होगी, है ना। आपको इतना तो आता होगा कि आप एग्जाम निकाल लोगे। फाइनली देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूरा नॉलेज होता है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप ऐसी कोई हरकत मत करना कि किसी टफ क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, उसके कारण आप इजी इजी क्वेश्चंस नहीं देख पाए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, और बाकी आपने जो साल भर मेहनत की है वो कभी ख़राब नहीं जाएगी। तो निश्चिंत रहो, ठंडे दिमाग से पेपर देना। ठीक है, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और दिल से मांगता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।